दोस्तों, जय गणपति बप्पा मोरया। भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति बप्पा सभी के घरों में पधारने वाले हैं। हर कोई जानता है कि हमारे गणपति बप्पा बुद्धि और शुभता के देवता माने जाते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जहां बप्पा विराजते हैं, वहां हर पल सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में बप्पा की पूजा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए आपको गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त, महत्व और स्थापना विधि के बारे में बताती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। 19 सितंबर 2023 को यह पर्व शुरू होने जा रहा है और 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्थी वाले दिन गणेश चतुर्थी का समापन होगा। हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। वहीं 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्थी वाले दिन समापन है। बता दें कि यह पर्व 10 दिनों तक चलेगा और 11वें दिन बप्पा को पूरे धूमधाम के साथ विदा किया जाएगा और हर भक्त की जुबान पर बस बप्पा का नाम होगा। गणेश स्थापना 2023 का शुभ मुहूर्त। गणेश स्थापना का शुभ समय। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश स्थापना का शुभ समय 19 सितंबर 2023 को सुबह 11:07 से शुरू होकर दोपहर 01:34 तक है। गणेश उत्सव का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि इन दिनों में जो गणेश जी को घर में बैठाकर सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन में सदा ही बप्पा का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पूजा का आध्यात्मिक महत्व जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौरी नंदन गणेश आपके रुके हुए काम जल्द ही पूरे करेंगे। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व यह है कि 10 दिन संयम के साथ बिताने चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। इसके अलावा सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद मिले, जिससे 10 दिन के बाद मन और आत्मा पर जमी मिट्टी की परत हट सके और मन निर्मल हो जाए और जीवन अच्छे से बीते। जानते हैं आखिर गणपति का विसर्जन क्यों किया जाना है? अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था और बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, जिसके चलते गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। जानते हैं गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? उन्हें शिव का वरदान है कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी, इसलिए किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है और उन्हें पहले पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी पूजा विधि मंत्र। इस वैदिक मंत्र से करे गणपति की पूजा का आरंभ। एक कलश में जल भर ले, फिर जहां भी गणेश जी की पूजा का मंडप है वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं, फिर हाथ में कुश और जल ले और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा य स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाहांतर शुचि। गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप करना काफी अच्छा होता है, जिससे गणेश जी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए और नीले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। ऐसे समय में लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। गणपति पूजन के समय इस नियम को विशेष रूप से मानना चाहिए। इस पर्व पर सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन का कारण।
अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था और बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी, जिसके चलते गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि उन्हें शिव का वरदान है कि सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी, इसलिए किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उसकी कृपा प्राप्त की जाती है और उन्हें पहले पूजा जाता है। घरों, मंदिरों में द्वार पर गणेश जी को इसलिए विराजित किया जाता है क्योंकि वास्तु शास्त्र अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर परिवार के लोगों को तरक्की हासिल होती है। कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी तिथि पर शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने घर के उत्तर भाग, पूर्व भाग अथवा पूर्वोत्तर भाग में गणेश जी की प्रतिमा रखें। फिर पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। पूजा सामग्री में दूर्वा, शमी पत्र, लड्डू, हल्दी, पुष्प और अक्षत से ही पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी की आराधना केवल दूर्वा से भी की जा सकती है। सर्वप्रथम गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें और नवग्रह, षोडश मातृका आदि बनाएं। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखें और दक्षिण पूर्व में दिया जलाएं। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम करें और 3 बार आचमन करें तथा माथे पर तिलक लगाएं। पूजा के आरंभ से लेकर अंत तक अपने जिह्वा पर हमेशा श्री गणेशाय नमः, गं गणपत्ये नमः मंत्र का जाप अनवरत करते रहें। आसन के बाद गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो और भी अच्छा रहेगा और नहीं हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि जो भी संभव यथाशक्ति उपलब्ध हो उसे चढ़ाएं। पूजा के पश्चात इन्हीं मंत्रों से गणेश जी की आरती करें। पुनः पुष्पांजलि हेतु गंध अक्षत पुष्प से इन मंत्रों एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् से पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात गणेश जी की 3 बार प्रदक्षिणा करें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।